हाय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का पाठ 1 जो कि सूरदास का है, पद नामक पाठ है, उसका अंतिम पद्यांश पढ़ा जाएगा और इसका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको समझा जाएगा। इस अंतिम पद्यांश में माता यशोदा एक पथिक के माध्यम से अपना संदेश देवकी तक पहुंचाना चाहती हैं और माता यशोदा पथिक से कहती हैं, संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो संदेशो देवकी सो कहियो, हम तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। माता यशोदा कहती हैं पथिक से कि जो मेरा संदेश है वो देवकी से जाकर कह देना। संदेशो देवकी सो कहियो, ये बात माता यशोदा पथिक से कह रही हैं कि हे पथिक संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा जो संदेश है वो देवकी से जाकर कह देना। क्या कह देना? अब तो धाय तिहारे सुती, जाकर उनसे कह देना कि मैं तो तुम्हारे सुत मतलब पुत्र की धाय, धाय मतलब होती है धाय, अर्थात माँ के समान पालन पोषण करने वाली स्त्री। धाय मतलब माँ के समान पालन पोषण करने वाली स्त्री। तो कहती हैं हव तो धाय तिहारे सुत को, जाकर माता देवकी से कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, अर्थात तुम्हारे पुत्र की पालन करने वाली माँ हूँ। माया करत ही रहियो, फिर भी वो मुझे माँ कहकर पुकारता है। क्या कहती हैं? संदेशो देवकी सो कहियो, माता यशोदा पति से कहती हैं कि मेरा संदेश जाकर देवकी से कह देना, हव तो धाय तिहारे सुत की, कि मैं तो तुम्हारे सुत मतलब पुत्र की धाय हूँ। धाय मतलब माँ के समान पालन करने वाली स्त्री हूँ। जाकर कह देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, माया करत ही रही हो, फिर भी वो मुझे मैया कहकर पुकारता है। जदप तेव तुम जानत उनकी, तो मोह कह आवे, प्रात हो तो मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। कहती हैं जदप, जदप मतलब यद्यप, जद्यप मतलब यद्यप, यद्यप तेव मतलब होता है आदत, तेव मतलब क्या होता है? आदत, तेव मीन्स होता है आदत। यद्यप तेव तुम जानत उनकी, यद्यप आदत तुम उनकी जानती हो। कहती हैं यशोदा माँ कि जाकर कह देना यद्यप तुम उनकी तेव अर्थात आदत को जानती हो, तव मोह कह आवे, फिर भी मैं कुछ, फिर भी तव मतलब फिर भी, मोह मतलब मुझे कह आवे मतलब कहना चाहती हूँ। यद्यप तुम उनकी आदतों को जानती हो, फिर भी मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, ये जाकर बता देना। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे, जाकर बता देना कि प्रात, प्रात मतलब सुबह, प्रात मतलब सुबह, सुबह हो जैसे ही सुबह होता है मेरे लाल लड़ेते, लाल लड़ते मतलब होता है लाडले, सुबह होते ही मेरे लाडले को माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छा लगता है। भावे मतलब भाता है, भाता है या अच्छा लगता है। जाकर बता देना कि प्रातः होते ही मेरे लाडले को माखन रोटी अच्छा लगता है या भाता है। तेल उपटनो अर तातो जल, और ये भी बता देना कि तेल उपटन, तेल को उपटना हो जहाँ तेल गरमाया जाता हो, अर तातो जल और गर्म जल को देखकर, ताही देख भत जाते, भत मतलब भाग जाते हैं। तो गरम तेल और गरम पानी, तेल को बढ़ना देखकर और गरम जल को देखकर वो भाग जाते हैं। जो जो मांगत सोए सोए देती, करम करम कर नहाते, जो जो मांगत, जो जो वो मांगती थी सो सो देती, वो उसे मैं ला कर देती थी। करम करम कर नहाते, करम करम मतलब होता है धीरे धीरे से, कर नहाते मतलब नहाते थे। तो जो जो श्री कृष्ण मांगते थे मैं उसे ला कर देती थी और वो धीरे धीरे नहाते थे।
सूर पथिक सुन मोर रैन दिन बढ़ रहे और सोच, मेरे अलग लड़ाई तो मोहन हरियो करत संकोच। सूर पथिक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं, हे पथिक सुन, हे पथिक मेरी बात सुन, मोह रैन दिन, रैन दिन मतलब होता है, रैन मतलब होता है रात और दिन मतलब होता है दिन। हे पथिक मुझे रात और दिन बढ़ रहे और सोच, और मतलब होता है हृदय, मेरे हृदय में यही सोच बढ़ रहा है, यही हृदय में बार बार आ रहा है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, कि मेरे लाडले मोहन को, मेरे प्यारे दुलारे मोहन को हवो करत संकोच, वहाँ संकोच करते होंगे, मतलब उन्हें जो चीज़ पसंद है वो मांग कर नहीं ले पा रहे होंगे, या अपनी रुचि वाली बातें नहीं कर पा रहे, उनको संकोच आ रहा होगा। एक बार फिर से माता यशोदा पथिक से कहती हैं कि संदेशो देवकी से कहियो, ये पथिक जाकर मेरा संदेश देवकी से कह देना कि हो तो धाय तुम्हारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, माया करत ही रहियो, मुझे माँ कहकर फिर भी पुकारते हैं। जदब टेब तुम जानत उनकी, तो मोह कह आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। यद्यप तुम उनकी आदतों को जानती हो, फिर भी मुझे कुछ बताने को मन कर रहा है, या मैं बताना चाहती हूँ। प्रातः होते मेरे लाल लड़े, सुबह होते ही मेरे लाडले को माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छा लगता है। तेल उपटन अर्थातो जल, तेल का उपटन और गरम जल देख कर तह देख बत जाते, वो देखकर भाग जाते हैं। जो जो मांगत सोई सोई देती, जो जो वो मांगते थे उसे मैं देती थी। करम करम कर नहाते, वो धीरे धीरे नहाते थे। सूर पथिक सुन मोह रहने दिन बढ़ रहे और सोच, मेरे अलग लड़े तो मोहन हर करत संकोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे पथिक सुन, मुझे रात दिन मेरे हृदय में यही बात बढ़ रहा है या आ रहा है, मेरे अलग लड़े तुम कि मेरे प्यारे लाडले मोहन वहाँ पर संकोच कर रहे होंगे। आइए इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है उसको समझेंगे। देवकी को संदेश कौन भेज रहा है? देवकी को संदेश कौन भेज रहा है? तो देवकी को संदेश माता यशोदा भेज रही हैं। देवकी के पुत्र की धाय कौन है? तो उत्तर है माता यशोदा। देवकी के पुत्र की धाय माता यशोदा है। गरम जल और उपटन देख कौन भाग जाता है? तो गरम जल और उपटन देख श्री कृष्ण भाग जाते हैं। माता यशोदा किसकी सारी इच्छा की पूर्ति करती हैं? तो माता यशोदा श्री कृष्ण की सारी इच्छा की पूर्ति करती हैं। माखन रोटी किसे अच्छा लगता है? तो माखन रोटी श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। इस प्रकार सूरदास का जितने पद थे उसका महत्वपूर्ण व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिया गया है, और ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में बार बार इससे पूछा जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।